किसी भीड़ कर रहे हो? भीड़ जी अनिल मान आए हैं और उनके इंतजार में खड़े हैं। नलवा हल्के से नंबर 1 पे। नंबर 1 पे? हाँ जी, बड़े मिलनसार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, महीने में 10 चक्कर मार दें। चलो अंकल जी, मान ली बड़ी बात कर लें, आपके अनिल मान ने टिकट मिल जाए तो भी श्यामी टक्कर में रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर है। चाहे जी मनोहर लाल खट्टर जाओ, आप फिर भी जो है अनिल मान जीते हैं। मनोहर लाल खट्टर जाओ, आप फिर भी जो है अनिल मान जीते हैं। बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इतना वोट गिराएंगे हमें तब जीतेगा। अंकल जी बात करूं, कांग्रेस में कई आंडे हैं, टिकट किसने मिलनी चाहिए? टिकट तो देखो वह किसानों के मसैया हैं और गांव से ताल्लुकात रखने वाले आदमी हैं और तो हम तो यही चाहेंगे कि अनिल मान को टिकट मिलना चाहिए। अनिल मान हाँ, हम तो मानने जाएंगे। मानने दोगे? मानने देवांगे, चाहे पूरा खट्टर आ जा तो भी कौन जा खट्टर में। तो ना मोदी आ जाते कौन जाओ, मोदी के मोदी अपनी जगह हम हमारी जगह है। माता के मोदी के मारे खेत में काम करके जाए। मान से नारी कोई बात मान से अलग कोई वोट भी नहीं मिलेगा। अलग कोई को नहीं भाई, मान के वोट है। एमपी मारे थे वो भाई साहब की वजह से आई, मान की वजह से। मेहनत करी है मान साहब ने? खूब लकड़ी गजब, सच्चा आदमी है जमा, बिल्कुल सच्चा है। तू कि मुस्कुराने लग रहा कि राज लग रहा है? राज है भाई, पूरा अनिल मान के वोट है इस गांव के अंदर और हल्के के। अनिल मान जीतेगा, अनिल मान जीतेगा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा तो छोड़िए, अगर टक्कर में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आ जाते हैं तो वह भी हार जाएंगे। यह कहना है नलुआ विधानसभा के नेता अनिल मान के समर्थकों का। दरअसल नलुआ के लोगों का मानना है कि उनके हलके का सदा ही राजनीतिक शोषण हुआ है, लेकिन पहली बार कोई ऐसा नेता नजर आया है जो उनकी सूद ले रहा है, उनके सुख दुख में काम आ रहा है। जब कांग्रेसी नेता से लगातार टिकटार्थियों की बढ़ती संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हलके में जो भी नेता सबसे मजबूत हो उसे टिकट मिलनी चाहिए, बाकी सभी नेताओं को उसका समर्थन करना चाहिए। मान साहब जो है पहुंच चुके हैं और बात कर लिया। मान साहब आप कान पहले मैं जनता से बात करने लग रहा था नु बोले डिप्टी स्पीकर तो चीज के चाहे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हमारा सामना मान साहब के सामने आ जियो बोला तो भी मान साहब जीतेंगे। बिल्कुल है, ये सब सच्चाई है। इन लोगों के जो आशीर्वाद है वो बड़ा जबरदस्त आशीर्वाद है और सबके मन में आज जो आवाज है वो अनिल मान के लिए मेरे लिए बोलते हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए और मैं एक वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुझे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के और मेरी विधानसभा के जो सभी लोग हैं इनका आशीर्वाद रहा और मैं विधायक बना तो मैं इनके लिए बहुत कुछ करूंगा। 14 तारीख की तैयारियां कैसी है? 14 तारीख की बड़ी जबरदस्त तैयारियां हैं। मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में बहुत जितनी भी भाई साहब के जितने प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें एक नलवा विधानसभा का एक अलग ही प्रोग्राम नजर आएगा। आपके कुनबा की बात करूं, लगातार बढ़ा होने लग रहा है, टिकटार्थियों की संख्या भी बढ़ने लग रही, तो उस कंपटीशन में किस नजर से देखो? कोई बात नहीं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है, उदय भान जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, दीपक बावरिया जी ने कहा है, सभी लोगों ने, भाई दीपेंद्र ने भी ये कहा है कि टिकट उसे मिलेगी जो मजबूत कैंडिडेट है, जो सर्वे में जीतेगा। हम भी यही चाहते हैं कि जो सर्वे में जीते, जो मजबूत हो उसको टिकट मिले और हम सब मिलकर उसकी मदद करें। और आप पूछ ही रहे हैं, आप तो विधानसभा में घूम रहे हैं, सबसे मजबूत कौन है तो आपको तो पता ही है, तो उसी को टिकट मिलेगी। आप चिंता मत करो, मेरे मुंह से कुछ खिलाने की बात कर रहे हो, आप परवाह ना करो, ठीक है। सब तैयारियां हो चुकी हैं, मैदानों में निकल चुके हैं। और एक बात और है कि जो बीजेपी सरकार जो 10 साल की जन विरोधी नीतियां जो थी इसकी, जिससे आम जनता, आम नागरिक, मेरे किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं, सभी लोग जो हैं वो त्रस्त हैं, सारे बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार हैं। पहले यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता था, इस बार आमने सामने की टक्कर है, वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है? देखिए, हम नहीं समझते कि हमारे सामने कोई है आज। मैं नहीं समझता कि हमारे सामने आज कोई कांग्रेस पार्टी के सामने कोई खड़ा हो पाएगा। नलवा विधानसभा में कोई भी आदमी कोई भी आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने इतना परेशान कर दिया पूरी नलवा विधानसभा में। ना रोजगार है, पीने के पानी नाम पे जहर दे रहे हैं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा नहीं है, जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं जो दूर दराज से एरिया से आती हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हर तरीके से जो नलवा विधानसभा में कांग्रेस ही कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी में जिसे भी
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का आशीर्वाद होगा वो विधायक बनेंगे। एक किसी भी विधानसभा में जा लिया, खास करके आसपास वाली में, वहाँ के खुद नेता भी ये बात को है, बोले मान साहब तक कदम मुलाकात हो तो यो जरूर पूछियो कौन सा जादू ले रहे हो जो जहाँ भी पहुंचे भीड़ इकट्ठी हो जाए। देखियो भीड़ का तो ये है कि आशीर्वाद है, क्योंकि सबको सबके मन में ये है कि जो आदमी का अगर व्यवहार पसंद आए तो हम उसके पास बैठना पसंद करते हैं। लोगों को जो है, मेरी जनता जो है, मेरे सभी जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, सभी को जो शैली है, मेरी बात करने का तरीका है और उनको मेरे पे सबसे बड़ा ट्रस्ट है, विश्वास होना एक नेता का के ऊपर जनता का विश्वास होना सबसे बड़ी बात है। आज आम जनता का मेरे ऊपर विश्वास है कि ये आदमी अच्छा काम करेगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि विश्वास टूटते भी देर नहीं लगता। अगर काम नहीं करा गया तो पब्लिक जो है वो दूर भी कर देती है अपने आप से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा विधानसभा में, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ये जनता मेरे से दूर हो। मैं ऐसा काम करूंगा रोज नई जनता, हर लोग आदमी मेरे साथ जुड़े। और एक बात और कि मैं किसी भी भेदभाव के साथ राजनीति नहीं करता, ना मैं करूंगा। जाति पाति 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं और वही राजनीति में आगे करता रहूंगा। क्योंकि आप किसी भी जाति में जाके बात करेंगे, किसी भी धर्म में जाके बात करेंगे तो आपको यही बोलेगा भाई हमारा मान। आज अगर नलवा विधानसभा में घूमोगे तो कोई ये नहीं कहता कौन इलेक्शन लड़ेगा, सारे ये कहते हैं हमारा मान लड़ेगा। तो हमारा जो शब्द है ना, एक मान में और एक हमारा में बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे में बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है जो आज मेरे को इतनी ताकत दिए हुए है। एक आखिरी सवाल, आपका मकसद क्या है? अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, पावर आती है, तो नलवा विधानसभा में क्या कुछ परिवर्तन लाओगे? देखिए परिवर्तन तो ये है, सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम करेंगे कि जो स्कूल जो है, जो बच्चों के स्कूल हैं, जो जिन स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है उनको सबसे पहले हम लोग अपग्रेड करेंगे। तीसरा है जो दूर दराज के एरिया से जो हमारी बेटियां आती हैं, जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं करेंगे हम लोग। फिर दूसरी एक बात ये है कि जो नहरी पानी है उसका जो सामान, जो हमारा बंटवारे का जो पानी है, जितना हमें अधिकार है हमारा, वो लेके आएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है और खिलाड़ियों पे बहुत बड़ा काम करना है। मैंने नलवा विधानसभा के मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी 5 साल बाद अगर होंगे और जिनको आगे नौकरियां मिलेंगी, जो रोजगार में जाएंगे और हिंदुस्तान में ओलंपिक में जो मेडल लेके आएंगे, वो नलवा विधानसभा का बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के लिए बोला जाता है, मैं नलवा विधानसभा को खिलाड़ियों का हब बना दूंगा। चलो शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप।